बड़ी छोटी सी सैंपल सा रास्ता बता दिया, 2 शब्दों में सारी बात को समेट करके रख दिया कि मन चंगा तो कटौती में गंगा साथी। क्योंकि मन चंगा जब कर लेते हैं हम, तो सारी बात उसी पर आती है, डिपेंड हो जाता है कि मन अगर हम चंगा कर लें। क्योंकि गुरु रविदास महाराज ने लिखा है कि देता रहे 1000 बरस मुल्ला चाहे अजान, रविदास खुदा ना मिल सकई जौलो मन शैतान। तो साथियों, जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं होगा, अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, तब तक हम ऐसे ही भटकते रहेंगे और इसी 84 में हमारा आवागमन सदा के लिए लगा रहेगा। गुरु रविदास महाराज ने अमृत वाणी में कोई भी चीज़ उसमें शादी ब्याह से लेकर के और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो उसमें हमें आपको मिल ना सके, सारी चीज़ें दी हुई है। लेकिन क्या है, समाज के अंदर लोग और इधर उधर जाएंगे, पाखंड के चक्कर में पड़ जाएंगे, लेकिन सतगुरु रविदास महाराज की जो अमृत वाणी है उसका रसास्वादन रसपान नहीं कर पाते, जो उनका बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। जो गुरु महाराज ने समाज के लिए इतनी उत्तम और सच्ची चीज़ दी हुई है, हम उससे परे रह जाते हैं और हमारा जीवन किताब नहीं होता है। तो कहने का भाव यही है, गुरु रविदास महाराज मन के सच्चे संत हैं, सच्चे संत। तो हम उसी पर एक शब्द बोलना चाहते हैं कि हम तो उन संतन कर दास जिन्होंने मन मार लिया। साथियों, हम उनके दास हैं और सच्चे सेवक भी हैं, एक सच्चे सेवक के रूप में। और जो भी मन्नत मन से मांगते हैं वो गुरु महाराज हमारी मन्नत को पूर्ण करते हैं। और जहाँ जहाँ से भी श्रद्धालु आते हैं, बहुत से लोग कहते हैं हमने ये मन्नत मांगा था, हमारा पूर्ण हो गया। तो ये ऐतिहासिक जगह, बहुत ही पावन जगह है। गुरु महाराज की यश कीर्ति पूरे विश्व के अंदर फैली हुई है। यहाँ तक कि यहाँ अभी 22 में 16 फरवरी को पीएम साहब भी आए थे और आशीष लेकर के गए और वो जीते। तो गुरु महाराज का विश्व विख्यात जो ये कुशल जो ये गुरु महाराज का आशीष है, ये सभी के ऊपर हमेशा बना रहता है और वो आशीष प्रदान करते रहते हैं। इसी के साथ साथियों, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। सर, आप गुरु रविदास महाराज जी के चरणों से कब से जुड़े हैं और आप कब से इस ये सेवा निभा रहे हैं? जी, करीब हम 2005 से कंटिन्यू गुरु महाराज की सेवा में हैं और जैसे जैसे वो हमें प्रेरणा देते रहते हैं। बस गुरु महाराज से एक ही प्रार्थना है हमारी कि गुरु महाराज सदा इतना अपने सेवक पर कृपा रखना कि आपे पर काबिज रहूं बस। तो गुरु महाराज से हमेशा रातों दिन यही मांगते रहते हैं कि हमेशा आपा हमारा अपने आप में काबिज रहे और आपकी कृपा ऐसे ही बनी रहे। सर, आप ब्राह्मण समाज से संबंध रखते हो और आप गुरु रविदास महाराज के लिए इतनी श्रद्धा भावना देख के हमारा मन बहुत खुश हुआ है। और आप क्या मैसेज देना चाहते हैं पूरे भारत में रहने वाले सभी लोगों, जात पात से ऊपर उठकर? जी, हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि गुरु रविदास महाराज अध्यात्म जगत के बहुत ही पहुंची हुई शक्ति है और इस शक्ति का जो समाज को उन्होंने संबोधन दिया, पाखंडवाद का जो उन्होंने विरोध किया, तो ये बहुत ही सच्ची, क्योंकि ये सच्ची बात है। इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये बात झूठी है, क्योंकि समाज में आज भी जो जो बातें उन्होंने कही है, अगर उसको हम परे करके चलेंगे तो हमारा जीवन निश्चित ही धन्य होगा। सर, गुरु रविदास महाराज जी जगत गुरु हुए हैं, मतलब सभी के गुरु हुए हैं। जी जी। लेकिन कुछ लोगों ने सतगुरु रविदास महाराज जी को जात पात से जोड़ने की कोशिश की है। जी जी। लेकिन आपने बहुत अच्छा जो मैसेज दिया है और खास तौर पर ब्राह्मण समाज में पैदा हुए हैं और आप गुरु रविदास महाराज जी के प्रति आपकी बहुत श्रद्धा है। तो सर, क्या कहना चाहते हैं इस मामले में? बहुत जगह पे आपने देखा होगा कि कहीं जाति वितकरा भी होता है, समाज के साथ छुआछात होता है। इस मामले में सर जरूर साझी वार्ता के लिए कोई संदेश छोड़े ताकि सब लोग आपस में मिलजुल के रहें। जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो संत होता है वो किसी जात विशेष या व्यक्ति विशेष का नहीं होता। और मेरा जहाँ तक चिंतन है, मैं सभी समाज से यही कहना चाहता हूँ कि जो संत होता है, संत का मतलब होता है सम, और सम का मतलब होता है बराबर। और बराबर ही जिसके विचार हो जाएं वही संत है, नहीं तो मैं संत नहीं मानता। और जब गुरु रविदास जी के विचार में हमें समता मूलक विचार दिखा तो मैंने उनको अपनाया और अपने जीवन में उतारा, और आज हमारा जीवन आप देख रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं, 20 साल से लगातार सेवा कर रहा हूं। तो मैं सभी को यही मैसेज देना चाहूँगा, विश्व भर में जो भी लोग बैठे हुए हैं, कि गुरु रविदास महाराज के आदर्शवादी जो उनका संदेश है, मैसेज है, उसको हम अपनाएं और हमें किसी पाखंडवाद से दूर रहना चाहिए और भाईचारा समाज में बनानी चाहिए। और जात विशेष या व्यक्ति विशेष
ऐसी कोई भावना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि प्रेम, गुरु रविदास जी ने हमें प्रेम करना सिखाया है, मानो नहीं बल्कि हर जीव जंतु से।